पेंशनर्स हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर जमा करते थे। लंबी लाइनें, बढ़ती उम्र की दिक्कतें और कई बार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए पूरा दिन खराब। अगर आपके घर में भी कोई पेंशनर मौजूद है तो आप इस परेशानी से जरूर वाकिफ होंगे। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने पेंशनर्स की इस बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जैसे हर सेवा धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है, वैसे ही अब आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिलेगा। सरकार और देश भर के बैंक मिलकर डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम के अंदर देश के 1600 जिलों और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में खास कैंप लगाए जाएंगे, ताकि बुजुर्गों को बार बार बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। ये कैंपेन बुजुर्गों के लिए तो काफ़ी चीज़ों को आसान बनाएगा ही, लेकिन ये पूरी पेंशन प्रक्रिया को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी बनाएगा। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। DPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अब देश भर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 शुरू करने जा रहा है। ये कैंपेन करीब 1600 जिलों और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में चलाया जाएगा। इस कैंप के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनर्स को घर बैठे या उनके नज़दीक ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा मिलेगी, ताकि उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। दरअसल ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उसी पुराने लाइफ सर्टिफिकेट का डिजिटल रूप होगा। पेंशन लेते समय ये सर्टिफिकेट इस बात को साबित करने के लिए जमा किया जाता है कि पेंशनर जिंदा है और उन्हें पेंशन मिलती रहनी चाहिए। लेकिन अब इसके लिए पहले जैसे भारी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। डीएलसी को आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चाहे बैंक में जाकर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ब्रांच में जाकर, या फिर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से, जिसमें आपको अपना चेहरा स्कैन करके पहचान की जाती है। ये कैंप 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक चलाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन कैंप्स में ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स के लिए कोई खास सुविधा है? तो हाँ, बिल्कुल है। जो पेंशनर 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, वो अक्टूबर महीने में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। सरकार ने बैंकों को खास निर्देश दिए हैं कि वो अपनी सभी ब्रांचों को 1 अक्टूबर 2025 से पहले ही इस सुविधा के लिए तैयार कर ले, ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर और बिना किसी परेशानी के ये सेवा मिल सके। आइए अब जानते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन इस फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। सबसे पहले पेंशनर या उनका परिवार गूगल प्ले स्टोर पर जाए और वहां आधार फेस RD एप्लीकेशन सर्च करें। ये ऐप UIDAI ने बनाया है, इसका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें। जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके फ़ोन की सेटिंग्स में ऐप मैनेजर या ऐप इन्फो में दिखेगा। जब आपके फ़ोन में आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल हो जाए तो पेंशनर या फैमिली पेंशनर को अब एक और ऐप डाउनलोड करना होगा, जीवन प्रमाण। आधार फेस RD ऐप जीवन प्रमाण ऐप के साथ बैकग्राउंड में काम करता है, इसलिए अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब दोनों ऐप्स आधार फेस RD और जीवन प्रमाण आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो जीवन प्रमाण ऐप को खोलें। आपके सामने ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन नाम की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पेंशनर को अपनी कुछ पर्सनल जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले आधार वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर भरें, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर ईमेल एड्रेस भरें। सारी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सारी जानकारी भरने के बाद पेंशनर या फैमिली पेंशनर के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अब इस OTP को ऐप में डालना है, ताकि आपकी पहचान पक्की हो सके। OTP डालने के बाद जीवन प्रमाण ऐप आपको अगली स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ ऑपरेटर को पेंशनर का नाम वैसे ही भरना होगा जैसे आधार कार्ड में लिखा है। फिर एक चेकबॉक्स पर टिक करना है और स्कैन ऑप्शन को चुनना है। ऐप आपसे पूछेगा कि क्या आप फेस स्कैन की अनुमति देना चाहते हैं। वहां येस पर क्लिक करें। इसके बाद आपका फेस ऑथेंटिकेशन शुरू हो जाएगा, जिससे साबित होगा कि पेंशनर जीवित है और पेंशन मिलती रहनी चाहिए। अब ऐप आपको फेस स्कैन करने से पहले कुछ जरूरी निर्देश और गाइडलाइंस दिखाएगा। पेंशनर या फैमिली पेंशनर को इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको आई एम अवेयर ऑफ दिस वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है और फिर प्रोसीड का बटन दबाना है।
अब ऐप आपके चेहरे की फोटो लेगा, इसी से आपकी पहचान की पुष्टि होगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सिर्फ एक बार करना होता है, हर बार नहीं। खुद पेंशनर भी ऑपरेटर बन सकते हैं, यानी अपने ही लिए सारा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ऑपरेटर की पहचान हो जाने के बाद अगली स्क्रीन पर पेंशनर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। एक ऑपरेटर कई पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है। जब ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद अगली स्क्रीन पर पेंशनर ऑथेंटिकेशन शुरू होगा। यहाँ पेंशनर को अपनी जानकारी भरनी होती है। सबसे पहले आधार वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें, उसके बाद मोबाइल नंबर डालें। अगर चाहें तो ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन आएगा, एंटर OTP, यानी आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP डालें और दोबारा सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आप OTP सबमिट कर देंगे तो उसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। यहाँ आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। पूरा नाम जैसे आपके आधार कार्ड में है, पेंशन का टाइप जैसे फैमिली पेंशन, सर्विस पेंशन वगैरह, सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी किस विभाग ने पेंशन पास की है, डिसबर्सिंग एजेंसी जो एजेंसी या बैंक पेंशन भेजता है, PPO नंबर, आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जिसने पेंशन आती है। फिर नीचे दिए गए डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक कंफर्म करने की अनुमति मांगी जाएगी। आपको वहां यस या ओके करना होगा। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहां आपसे फेस स्कैन के लिए कंसेंट मांगा जाएगा, यानी कि आपसे अनुमति मांगी जाएगी। यहाँ आपको बस स्कैन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फेस स्कैन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब स्कैन पूरा हो जाएगा तो मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया है। साथ ही स्क्रीन पर आपको दो जरूरी चीजें दिखाई देंगी, प्रमाण ID और PPO नंबर। अगर आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट jivanpramaan.gov.in पर जाएं, वहां लॉगिन करें और अपनी प्रमाण ID डालें। इसके बाद आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सेव या प्रिंट करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।